गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ शिखर। लास्ट क्लास में हमने राजस्थान का भौतिक स्वरूप स्टार्ट किया था। उसके हमने 4 डिवीज़न किए थे। फर्स्ट उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, सेकंड अरावली प्रदेश, थर्ड पूर्वी मैदानी प्रदेश, फोर्थ दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आज हम पहला देखते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। मरुस्थल शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है मृत भूमि, मतलब एक ऐसा क्षेत्र या फिर वन क्षेत्र जो वनस्पति मतलब जहाँ पे वनस्पति नहीं होती है, मरुस्थल कहलाता है। ये एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मरुस्थल कहाँ पे हो ज़्यादा होगा, जहाँ पे वर्षा का अभाव होगा, वनस्पति की कमी होगी, वन्य जीव अभयारण्य की कमी होगी, भूमि में जैविक तत्वों की कमी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, मरुस्थल होगा। थार के मरुस्थल को टैथी सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, अब जो मैं बोलूँगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी ध्यान रखना। मरुस्थल का अपने मूल रूप से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल के अंतर्गत वर्षा के परिणाम स्वरूप बनने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं, प्लाया रन या टाट कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अस्थायी झील बनती हैं मरुस्थल के कारण, उन्हें क्या कहते हैं, प्लाया रन या टाट कहते हैं। और ये जो मरुस्थल में जो वर्षा के लिए जो अस्थायी झील बनी है, इनमें पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। मरुस्थल का मार्च राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। मरुस्थल के कारण क्या क्या होते हैं, अतिचारण, पशुचारण, वनों का कटाव या फिर वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ये क्या है, मरुस्थलीकरण के कारण हैं। हवाओं के द्वारा मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मरुस्थल का क्या होता है, विस्तार होता है, मतलब मरुस्थल का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अपक्षय किसे कहते हैं, चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ये सब मरुस्थल के कारण में ही है। नेक्स्ट है भूक्षरण एवं गाद में वृद्धि। यह अरावली पर्वतमाला के अंतराल के कारण होता है। अरावली पर्वतमाला में 12 अंतराल हैं। नेक्स्ट है क्षारीकरण में वृद्धि। यह सांभर झील के आसपास सर्वाधिक है, क्योंकि वहीं पे क्षारीयता ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे नमक का उत्पादन होता है। मरुस्थलीकरण की समस्या के निदान के लिए उपाय किए गए हैं। मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। क्या क्या उपाय किए गए हैं, वृक्षारोपण करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट कार्यक्रम का विकास करना चाहिए, जल का उपयोग, विदोहन तथा प्रबंधन संतुलित होना चाहिए, सिंचाई साधनों का उचित तरीके से प्रयोग होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है काजरी, मतलब CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान। इसकी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसका पूछ लेते हैं। इसका अभी शायद पटवारी में ही पूछा गया था कि इसका वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, जोधपुर में है, और इसकी स्थापना 1959 को ही है। इसका उद्देश्य है मरुस्थल के प्रसार को रोकना। नेक्स्ट है आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1985 में भारत में हुई है और राजस्थान में 1988 में हुई। इसका मुख्यालय भी जोधपुर में है। काजरी और आफरी का मुख्यालय कहाँ पे है, जोधपुर में है। काजरी की स्थापना 1959 में हुई है और आफरी की स्थापना भारत में तो 1985 में हुई है और राजस्थान में 1989 में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, वनों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली के पश्चिम में 58% भूभाग पर मरुस्थल है, जबकि राजस्थान में कुल मरुस्थल 61.11% है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे युवा मरुस्थल व सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह भारत का सबसे गर्म एवं शुष्क क्षेत्र है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार, मरुस्थल का केंद्र जोधपुर को कहते हैं।
मरुस्थल में 4 संभाग व 12 जिले आते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। अब उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का पूर्वी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। कौन सा भाग? पूर्वी भाग। और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का पश्चिमी भाग 25 सेमी समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। यानी कि शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। पहला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। यह मार्च से जुलाई में सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं। इस मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। रेत के टीलों को जैसलमेर में किस नाम से जाना जाता है? धरियन नाम से जाना जाता है। अब बालिका स्तूप में निम्न प्रकार के बालिका स्तूप युक्त में निम्न प्रकार के बालिका स्तूप बनते हैं। पहला है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती से स्पष्ट हो रहा है कि हवा की दिशा के समानांतर। सीफ देशांतरीय मतलब इससे भी पता लग रहा है कि लंबवत रूप से है ना। अलब स्तूप, इसमें क्या होता है? हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य कहलाते हैं। सहारा मरुस्थल में बालू का स्तूप को इर्ग कहा जाता है। सेकंड है अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप हवा के समकोण में बनते हैं। इनका विस्तार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा बीकानेर में है। तीसरे हैं बरखान या बरच्छान बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं। सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप है। सर्वाधिक विस्तार शेखावटी में होता है। फोर्थ है स्टार या तारा बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू का स्तूप अनियमित पवनों के प्रवाह के द्वारा निर्मित होते हैं। सर्वाधिक विस्तार सूरतगढ़ और मोहनगढ़ में है। फिफ्थ है पैरा बालू का स्तूप या पैराबॉलिक बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप बरखान के विपरीत बनते हैं। इनकी आकृति महिलाओं की जो हेयर पिन होती है उसके समान होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में है। सिक्स्थ है नेटवर्क बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप जो लगातार बनते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है नौबखा या सब्रकाफीज बालू का स्तूप। यह छोटे छोटे बालू का स्तूपों का सब्रकाफीज कहते हैं। छोटे छोटे बालू का स्तूपों को सब्रकाफीज कहते हैं। इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में है। एट्थ है यार्डन मरुस्थलीय क्षेत्रों में लहरदार बालू का स्तूप को यार्डन कहते हैं। इनको उर्मिका के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसका ही मतलब उत्तर पश्चिम मरुस्थल का ही सेकंड पार्ट है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखो। 12th लेवल CET का भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसका सिलेबस भी आ गया है। उसमें राजस्थान ज्योग्राफी भी है, इंडिया ज्योग्राफी भी है। तो पहले हम राजस्थान ज्योग्राफी अब बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं और अब से डेली रेगुलर वीडियो आ जाएगी। चाहे दिवाली हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे भाई दूज हो, रेगुलर वीडियो आया करेगी। आप भी मुझे सपोर्ट करो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। इस बार सरकारी नौकरी लगना है अपन को, ठीक है। धन्यवाद। मेहनत तो करेंगे, अब लगना नहीं लगना बात की बात है। कभी ना कभी तो लगेंगे ही, पर मेहनत अपनी 100% करनी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।